वेलकम यू ऑल टू माय चैनल बीइंग स्पिरिचुअल। इस जर्नी में आज हम बात करेंगे जब हम बहुत निराश होते हैं, जब हम बहुत परेशान होते हैं, ज़िंदगी की ज़रूरतें जब पूरी नहीं हो पाती और हम कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि शायद हम सक्षम ही नहीं हैं उस चीज़ को पूरा करने के लिए, तो उस टाइम पे हम क्या प्रेफर करते हैं? क्विट कर देना, लाइफ से क्विट कर देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या लाइफ से क्विट कर देना ही एक ऑप्शन होती है उस टाइम पे। अगर हम उसको सोचने और समझने की कोशिश करें तो बीइंग स्पिरिचुअल होना वहाँ पर कैसे हमें हेल्प करता है। WHO की भी रिपोर्ट्स हैं और हम खुद भी ये चीज़ जानते हैं कि आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं, उनको अलग अलग तरह के मानसिक रोग हैं। तो मानसिक रोगों का एक्चुअल में क्या कारण है? मानसिक रोगों का सबसे प्रमुख कारण यही है कि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम शरीर से जुड़ाव करते हैं, हम अपने आप को बॉडी के साथ जुड़ाव करके मानते हैं कि आई एम दिस बॉडी। क्या ये रियलिटी है? अगर ये रियलिटी है तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो ये बॉडी कहाँ जाती है? ये बॉडी चलती है, इस बॉडी के अंदर कोई चेतना होती है, इस बॉडी के साथ कोई रिश्ते होते हैं, उनका कोई प्रेम होता है? ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या चीज़ चली जाती है? इस शरीर को छोड़कर क्या चीज़ चली जाती है? हम सभी जानते हैं कि वो चेतना है, वो आत्मा है। जब ये शरीर में से आत्मा चली जाती है तो ये शून्य हो जाता है। तो अब इस बात को अगर हम हर क्षण हर पल इस बात को याद रखें, आई एम सोल, आई एम सोल। सोल तो एनर्जाइज्ड है क्योंकि सोल डिवाइन की एक अंश है, जो डिविनिटी है, गॉड है, हम उनका अंश हैं। आत्मा तो परमात्मा का हिस्सा है। तो अगर परमात्मा का अंश होकर भी हम क्विट करने का विचार अपने मन में रखते हैं, उस आत्मा को मानते हुए जिसके लिए गीता में कहा गया है कि जो अजर और अमर है, जो कभी नष्ट नहीं हो सकती, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई पदार्थ इस दुनिया में नहीं है जो आत्मा को खत्म कर सकता है। उसके बावजूद भी अगर हम ऐसा विचार रखें अपने हालात को देखते हुए, किसी भी परेशानी को देखते हुए, हो सकता है वो परेशानी बहुत बड़ी हो, पर क्या वो सोच ने बड़ी नहीं कर दी? क्या ऐसा तो नहीं कि मैंने सोच कर उसको बड़ा कर दिया? यहाँ थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है, यहाँ पर रुकने की आवश्यकता है, अपनी जिंदगी के छोटे छोटे क्षणों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जहाँ आपने संयम बरता था, जहाँ आपने हिम्मत रखी थी और अपनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। एक छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करती हूँ। ये कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, इसको अगर आप समझ पाते हैं तो शायद आप लाइफ में कभी भी क्विट करने का विचार नहीं लेकर आएंगे। एक आदमी एक दूसरे आदमी के पास गया और उसने बोला कि मैं अपना गांव छोड़कर शहर में रहना चाहता हूँ। तो दूसरे आदमी ने पहले आदमी से पूछा कि क्यों, क्या कारण है? तो उसने बोला बस वो जगह अच्छी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शहर में आकर रहने लग जाता हूँ। तो दूसरे आदमी ने उससे पूछा कि वो अच्छा क्यों नहीं है? तो उसने बहुत सारी बुराइयां गिनवाई। उसने बोला लोग भी अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर और भी चीज़ों का बड़ा प्रॉब्लम है, मैं शहर में जाऊँगा तो मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से रहूँगा। आप बताइए कि क्या मैं शहर में शिफ्ट कर लूँ? क्या ये बहुत अच्छा विचार है? तो दूसरे आदमी ने उसको उत्तर दिया कि नहीं, ये बिल्कुल गलत विचार है। जो आप गांव में रह रहे हैं उससे भी बहुत बुरी हालत शहर की है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। उस आदमी ने बोला अच्छा ठीक है। उसके बाद एक दूसरा आदमी आता है उसी आदमी के पास। तो उस आदमी के पास आकर दूसरा आदमी कहता है कि भाई साहब, मैं विचार कर रहा हूँ कि मैं गांव से शहर में शिफ्ट कर जाता हूँ। तो उस आदमी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों विचार कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, क्या आपका गांव अच्छा नहीं है? तो उस आदमी ने बोला नहीं, गांव तो बहुत अच्छा है, वहां पर तो हर सुख सुविधा है, मैं तो बहुत मजे से रह रहा हूँ, मुझे तो बहुत दुख होगा अगर मैं शिफ्ट करूंगा शहर में, लेकिन अपने बच्चों की पढ़ाई को देखते हुए और अपनी जॉब को देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे शहर में शिफ्ट कर लेना चाहिए। आप बताएं, आपका क्या विचार है, आप मुझे क्या सलाह देंगे? तो उन्होंने बोला कि जरूर शिफ्ट करो, अगर गांव बहुत अच्छा है तो आप शहर को भी अच्छा ही पाएंगे, शहर भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हमने यहाँ पर इस इंसिडेंट से क्या सीखा?
हमने इस इंसिडेंट से ये सीखा कि जो दूसरा आदमी सलाहकार था, जो सलाह दे रहा था, वो सलाह किसके बेसिस के ऊपर दे रहा था? हमारे खुद के ओपिनियंस के बेसिस के ऊपर दे रहा था। हमारी सोच कैसी थी? अगर हमें लगता है कि हम हर सिचुएशन में रह सकते हैं, हम उसकी बुराई नहीं गिनाते, हम बोलते कि वो सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो हम जिस भी सिचुएशन में जाएंगे वो भी अच्छी हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन अगर हमारी पहले ही धारणा है कि ये सिचुएशन तो बहुत बुरी है, तो आपको क्या सच में लगता है कि हम उसी धारणा को लेके दूसरे सिचुएशन में नहीं जाएंगे? स्थितियां जैसी भी हो, असल में वो हमारी मनस्थिति को डिपिक्ट करती है। मेरे मन में क्या चल रहा है, जो आउटर वर्ल्ड है उसमें वो ही दिखाई देता है। तो वहां पर क्विट करने वाला तब डिसीजन आता है जब मेरे अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, जब मेरे अंदर ही स्थिरता नहीं है, जब मुझे अंदर से ही लग रहा है कि ये सिचुएशन मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन नाउ। अगर ये मुझे समझ में आ गया है और आज मैं बहुत निराश हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं और यहाँ तो इन परिस्थितियों में कोई हल ही नहीं है, तो एक्चुअल में हल परिस्थितियों ने निकालना था। मुझे ये सवाल करना पड़ेगा कि क्या परिस्थिति ने ये हल निकाला था या मैंने खुद ने ये हल निकालना था? क्योंकि मैं एक अजर अमर आत्मा हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने के लिए आई हूँ। ये पूरा दुनिया, ये सारे रिश्ते, ये सब चीजें मुझे अनुभव करने के लिए मिला है। कुछ खट्टे, कुछ मीठे, कुछ बहुत बुरे, कुछ बहुत अच्छे, कुछ बहुत ज्यादा उदास, कोई बहुत ज्यादा खुशी वाले। तो ये विपरीत जब हम शब्द करते हैं तो विपरीत ही हमारी स्थितियां होती हैं, जो हमारी जिंदगी में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी आकर खड़ी होती हैं। जब हमने अच्छी स्थितियों को कभी फेस किया था, तो आज बुरी स्थितियों को भी हम जरूर उसी हिम्मत से फेस कर सकते हैं। बदलाव की कहाँ जरूरत है? बदलाव की स्वयं में जरूरत है, आपके अपने मन स्थिति में जरूरत है। आप क्या सोचते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको कहाँ परिवर्तन लेकर आना है? असल में आपको परिवर्तन अपनी सोच में लेकर आना है। आपको अपनी सोच में पहले तो ठहराव लेकर आना है। कोई भी डिसीजन को आपने जल्दबाजी में नहीं लेना है कि हाँ ये स्थिति ऐसी हो गई तो मैं यहाँ से क्विट होने का डिसीजन ले लेता हूँ। अगर आप कुछ क्षण उसी स्थिति के साथ बिताएंगे, थोड़ा और उसको टाइम देंगे, उस स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या पाएंगे कि मुझे मेरी सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा, मुझे मेरी सोच को बदलना पड़ेगा। ज्यों ही मेरी सोच बदलती है, जो ही मेरे विचारों में परिवर्तन आता है, जो ही मेरे अंदर संकल्प शक्ति जागती है, उसी टाइम मैं अनुभव करना शुरू कर देता हूँ कि अब कुछ बदलना शुरू हुआ। सबसे पहले बदलाव की शुरुआत हमारे अंदर होती है और बाद में हम उसको बाहर के माहौल में महसूस करते हैं। बाहर की परिस्थितियां तब तक नहीं बदल सकती हैं जब तक हम अपने अंदर के विचारों को शुद्ध नहीं करते। यहाँ एक विचारों में संकल्प लाने की जरूरत है। संकल्प कैसे? संकल्प वो एफर्मेशंस हैं, वो पॉजिटिव थॉट्स हैं जिसमें हम किसी भी स्थिति में अपने आप को कभी भी ये नहीं सिद्ध करना चाहते कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है ही नहीं कि हम उस सिचुएशन से लड़ नहीं पाएंगे। हमेशा हमारे अंदर उतनी शक्ति होती है कि हम हर सिचुएशन से लड़ सकते हैं। ऐसा कोई इंसान आपके आसपास, ऐसा कोई भी जीव आपके आसपास जो अपनी जिंदगी की जरूरतों से नहीं जूझ रहा, ऐसा कोई भी इतिहास, ऐसा कोई भी पुराण, ऐसा कोई भी वेद, ऐसा कोई भी ग्रंथ जिसके अंदर ये नहीं लिखा कि मनुष्य जब धरती पर आता है तो उसको तरह तरह की परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। फिर चाहे परमात्मा ही एक अवतरित होकर कोई अवतार लेकर ना आए इस धरती पर, वो भी किसी ना किसी एम को फुलफिल करने के लिए आते हैं। वो भी हमें हर तरह से इस जिंदगी को सुखद बनाने का अनुभव देने के लिए आते हैं, लेकिन साथ में दुख की अनुभूतियों को हम महसूस ही ना करें, ये कैसे संभव है? अगर ये संभव नहीं है तो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि जिसका हल निकलेगा ही नहीं? अगर हमारी मन की स्थिति है, हो सकता है हमने उतना सोचा ही ना हो। क्या हर इंसान को ये बात नहीं पता कि वो अपना पूरे ब्रेन का 100% पार्ट जो है वो यूटिलाइज करता ही नहीं है? तो वो यूटिलाइज कब करेगा? उसको वो यूटिलाइज तब करेगा जब वैसी परिस्थिति आएगी
और वो अपनी सोच के द्वारा इस चीज को मानेगा कि मेरे संकल्पों में शक्ति है, मेरी सोच जो है वो परमात्मा का वरदान है मुझे, जो शायद बाकी जो जीव हैं उनके पास नहीं है। ये सोच की शक्ति इंसान के पास बहुत प्रबल है, पर क्या हमने उसका सही इस्तेमाल किया? क्या हमने मुश्किल की घड़ियों में उसका सही इस्तेमाल किया? सोच के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। परिस्थितियां आती हैं, परिस्थितियां चली भी जाती हैं, लेकिन हमारी सोच हमारी काबिलियत को सिद्ध कर जाती है। सारे लोग हमारी सोच का लोहा मानते हैं और वो कहते हैं हाँ, वो इंसान देखो विपरीत परिस्थिति में भी ऐसा कर गया। तो क्यों ना विपरीत परिस्थितियों के लिए हम अपॉर्चुनिटी का वर्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दें कि जब लाइफ मेरे अगेंस्ट है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो अपॉर्चुनिटी मुझे एक नई दिशा देगी। मेरी सोच और मेरे संकल्प मुझे नई दिशा देंगे अगर मैंने उनको पॉजिटिव रखा। बीइंग पॉजिटिव, बीइंग स्पिरिचुअल एंड कनेक्शन विद योर सोल, दैट इज द ओनली रेमेडी। आप जितना अपने आप को सोल अनुभव करेंगे, आप एनर्जाइज रहेंगे। आप जितना अपनी अटैचमेंट बॉडी के साथ करेंगे, उतना आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व होंगे और वो सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण बनेगा। एक ऐसी मानसिक स्थिति का कारण बनेगा जो डिप्रेशन जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। तो मैं आप लोगों से यहाँ पर अनुरोध करूंगी कि आप जरूर अपनी मनस्थिति को कभी भी गिरने नहीं दें, उसको मजबूत रखें, अपने आप को मोटिवेटेड रखें, अपने सराउंडिंग को पॉजिटिव रखें और यही फीलिंग्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहें। आप यकीन माने ये बहुत अच्छा काम होगा। मोटिवेट योरसेल्फ, मोटिवेट ऑल द पीपल विद whom you are surrounding। तो इतने अच्छे काम की शुरुआत कब से करनी है? आज से करनी है। आपने अपने विचारों को भी प्रबल बनाना है और साथ में और लोगों के विचारों को भी प्रबल बनाना है। खुद भी मुस्कुराइए और इस मुस्कान को सभी के साथ बांटिए, ताकि जो हम किसी का दुख नहीं दूर कर सकते किसी भी कारण से, हम उसको एक अच्छा विचार जरूर दे सकते हैं कि जिंदगी में जब तक हम नहीं हार मानेंगे तब तक हार हमारी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। हारते हम स्वयं हैं, लोग हमें कभी भी जिंदगी में नहीं हरा सकते। तो क्यों ना हम आज से अपने अंदर संकल्प करें कि जैसी भी स्थिति रहेगी उसमें मैं स्थिर खड़ा रहूंगा। उस स्थिरता में मैं अपनी सोच को आगे और प्रबल करूंगा, सोचूंगा उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी ऑप्शंस हैं और उसमें से मेरी चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि मैंने कैसी चीज को चुना। तो आपकी चॉइसेस कैसी होंगी इसके ऊपर आपकी जिंदगी जरूर निर्भर करती है। बीइंग स्पिरिचुअल की जर्नी में आज इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।